यह कहानी है एक साधारण आदमी की जो अपने जीवन में कई रूपों से गुजरता है। एक टूरिस्ट गाइड से लेकर धोखेबाज व्यापारी तक, और अंत में एक संत के रूप में। राजू मालगुरी नामक छोटे से शहर का रहने वाला एक सामान्य युवक है। वह रेलवे स्टेशन पर एक गाइड के रूप में काम करता है। वह बोलने में चतुर है, लोगों को आकर्षित करने की कला जानता है। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध गाइड बन जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात मार्को और उसकी पत्नी रोजी से होती है। मार्को एक इतिहासकार है और रोजी एक नृत्यांगना जो अपनी कला के लिए सम्मान की तलाश में है, लेकिन अपने पति से उपेक्षा पाती है। राजू रोजी की कला, उसकी भावनाओं और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। वह उसे नृत्य में वापस लाने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक संबंध बन जाता है। रोजी अपने पति को छोड़ देती है और राजू के साथ रहने लगती है। राजू रोजी का प्रबंधक बन जाता है। वह रोजी के नृत्य करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे वह लोभ और अहंकार में डूबने लगता है। वह जालसाजी करता है और अंततः गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। जेल से छूटने के बाद वह एक गांव में भटकता हुआ पहुंचता है, जहां लोग उसे एक महात्मा समझ लेते हैं। शुरू में वह इस भूमिका को मजाक समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। जब गांव में अकाल पड़ता है तो लोग उससे वर्षा के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। राजू अपने बीते जीवन की गलतियों, भ्रमों और छल की गहराई को समझने लगता है। वह गांव वालों के लिए उपवास करता है। ये उपवास सिर्फ लोगों की उम्मीद के लिए नहीं, बल्कि खुद के शुद्धिकरण के लिए भी होता है। अंततः वह पूरी तरह एक त्यागी संत की भूमिका में प्रवेश कर जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। यह स्पष्ट नहीं होता कि वह मर जाता है या वर्षा सच में होती है, लेकिन यह तय होता है कि राजू एक साधारण आदमी से एक आत्मिक व्यक्ति में बदल गया होता है। इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन परिवर्तन संभव है। आत्म स्वीकृति और सेवा की भावना जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है। द गाइड केवल एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मिक यात्रा की कहानी है, अहंकार से त्याग तक।